एसओएससी अपने आप में एक डिफाइंड नाम है। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर लाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाई कराएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम कराएंगे कि यहाँ के बच्चे सीधे आईआईटी, आईआईएम और हार्वर्ड से नीचे का तो सपना ना देखें। खाली एक अच्छा स्कूल बनाने का काम नहीं है। अगर आप अपनी स्ट्रीम को लेकर पागल नहीं हुए जा रहे हैं तो एसओई का कोई मतलब नहीं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरे देश के ड्रीम स्कूल्स में, बड़ा ड्रीम दे रहा हूँ, ये छोटा मत छोड़िए, छोटे शब्दों में मत रखिए। एसओई क्या है? एक ओवरऑल कंप्लीट स्कूल की डेफिनेशन में क्या आता है? नर्सरी से या छठी से उसमें एडमिशन होगा और साथ साथ उसमें सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल होंगे बच्चों को, और हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर लाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाई कराएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम कराएंगे, अच्छी लैब लाइब्रेरी बनवाएंगे। अभी सरकार इसको चेंज कर रही है। एसओई सरकार कर रही है कि अगर स्कूल साइंस का स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है तो वहां साइंस का बेस्ट टीचर, बेस्ट लैब, बेस्ट लाइब्रेरी, सारे कंपटीशन की तैयारी, सारा का सारा साइंस की एक्सेलेंस दी जाएगी। अगर कॉमर्स का है तो कॉमर्स की एक्सेलेंस दी जाएगी, अगर ह्यूमैनिटीज का है तो ह्यूमैनिटीज की एक्सेलेंस दी जाएगी। अब ये सारे सब्जेक्ट, सारे स्ट्रीम्स के स्कूल नहीं होंगे, ये एक स्ट्रीम को पकड़ के उसका एक्सेलेंस बनाने का स्कूल है। अभी तक हमारा अच्छा स्कूल का मतलब था सारे स्ट्रीम को पकड़ के सारे स्ट्रीम्स को अच्छा कराने की कोशिश। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हमारी कोशिश यह है कि हम एक स्ट्रीम को पकड़ेंगे और एक अच्छे स्कूल से भी और 4 गुना 10 गुना, फिर वो कैसे करेंगे वाला आंसर आ जाता है कि एक स्ट्रीम को पकड़ेंगे और उसमें उस स्ट्रीम को पकड़ के उसमें इतना एक्सीलेंट सुविधाएं देंगे, वहां पे इतना एक्सीलेंट एजुकेशन का माहौल देंगे, उससे बढ़िया कहीं होगा नहीं। ये हमारी बात है। तय हमने ये किया है कि ये 9वीं से 12वीं का स्कूल होगा। 8वीं तक बच्चा कोई भी कहीं पढ़ता हो, अगर उसमें उस स्ट्रीम को लेके थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा दमखम है तो वो 8वीं में अपना परीक्षा दे, साथ साथ में हमारी परीक्षा दे, 9वीं में आ जाए। 9वीं से उसकी जिम्मेदारी, फिर उसको एक्सीलेंट बनाने की जिम्मेदारी हमारी। उसमें देश की सबसे बढ़िया लैब होगी उस सब्जेक्ट की, वो स्ट्रीम की सबसे बढ़िया पढ़ाई हो रही होगी। ये ऐसे स्कूल है। तो हमको क्लियर होना चाहिए ना, हमारा स्कूल 21st सेंचुरी का एक्सीलेंस स्कूल है, हमारा स्कूल साइंस का एक्सीलेंस स्कूल है, हमारा स्कूल ह्यूमैनिटीज का एक्सीलेंस है, हमारा कॉमर्स का, हमारा स्पोर्ट्स का। और खासतौर से एचओएस से मेरी अपेक्षा है कि जिस स्ट्रीम का आपको स्कूल मिला है, आपको अब दुनिया में उस स्ट्रीम में कैसे पढ़ाई हो रही है उसमें डूबना पड़ेगा। मैं आज सुबह सीमा जी के स्कूल की एक बच्ची से मिलकर आ रहा हूँ, 98% वाली बच्ची है। वो लड़की इतनी क्लियर है, मुझे लैंग्वेज में जाना है, मुझे अभी कोई एशियन लैंग्वेज में कोई डिप्लोमा डिग्री लेनी है, साथ साथ में 98% आ गए हैं तो उसका ड्रीम अच्छा है कि एसआरसी जाना है। लेकिन क्लियर व्हाई आई एम इम्प्रेस्ड विद हर कि जी मैंने पिछले 3-4 साल में YouTube पे देख देख के कोरियन सीख ली ना, आई एम फ्लुएंट इन कोरियन। एसएमसी मेंबर्स, प्रिंसिपल्स और डिप्टी डायरेक्टर्स लेवल के सारे ऑफिसर्स हमारे और सीनियर ऑफिसर्स, सबसे मेरी अपेक्षा है कि अब आप घुस जाइए। जिसको 21st सेंचुरी स्किल्स मिला है, जिसको साइंस का स्किल एक्सीलेंस मिला है, जिसको स्पोर्ट्स का मिला है, जिसको ह्यूमैनिटीज का मिला है, कि दुनिया में हो क्या रहा है इस सेक्टर में। अगर 9th ग्रेड की बच्ची जिसका लैंग्वेज में इंटरेस्ट है वो यूट्यूब में जाके कोरियन लैंग्वेज में फ्लुएंसी ला सकती है, तो मेरे स्कूल का प्रिंसिपल अपने एक्सीलेंस के सब्जेक्ट में जाके प्रोफिशिएंसी नहीं लाएगा तो ये स्कूल नहीं चलेगा। यू हैव टू डू इट। हम इतना अच्छा करेंगे उससे काम नहीं चलेगा। हम साइंस में अच्छा करेंगे, और साइंस जिसको प्रिंसिपल को मिला है, घुस जाइए दुनिया में साइंस में क्या अच्छा होगा। देखिए जापान के स्कूल में साइंस कैसे पढ़ाई जा रही है, देखिए फिनलैंड में साइंस कैसे पढ़ाई जा रही है। यूट्यूब है, गूगल है आपके पास में कॉन्टेक्ट्स हैं। आप लोगों को, आपके बहुत सारे लोग दुनिया भर में, सिंगापुर में होते हैं, देखिए सिंगापुर के स्कूलों में साइंस कैसे पढ़ाई जाती है। देखिए अमेरिका के स्कूलों में, रशिया के स्कूल में साइंस पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं। आपको 9th, 10th, 11th, 12th में दुनिया भर में आपके उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में कैसे पढ़ाया जा रहा है, आप हमारे अब असेट होने चाहिए। अगर आप अपनी स्ट्रीम को लेकर पागल नहीं हुए जा रहे हैं तो एसओई का कोई मतलब नहीं। भाषा चाहे आप जितनी अच्छी बोल लीजिए, वोकैबुलरी डिक्शनरी आप जितनी अच्छी खोल लीजिए, अगर आप अपनी स्ट्रीम में पागल नहीं हैं तो आप एसओई के प्रिंसिपल नहीं। हमको यहाँ बैठ के इस लेवल तक आना पड़ेगा कि हम कह सकें कि हमारे 8 स्कूल साइंस के हैं, स्टेम के हैं, तो ये स्टेम के दुनिया के बेस्ट, देश के बेस्ट माइंड्स हैं। इन्होंने अपना जीवन लगा दिया, अपने टीचर्स को लगा दीजिए, खुद लगिए, आपके बीच में डिस्कशन होना चाहिए। एमबीएस तब बनेगा, एमबीएस यहाँ डायरेक्टर से दी गई फैसिलिटी से नहीं बनने वाला। ये उसका आधार बन सकती है, उसके बिना प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन एमबीएस तब बनेगा जब आप पागलों की तरह अपनी स्ट्रीम पे, उसके सब्जेक्ट्स पे, उसकी मेथोडोलॉजीज पे लगेंगे, तब बनेगा।
और वो तब बनेगा जब आपके मन में ये क्लियर होगा कि अभी तक हम सारी स्ट्रीम्स के प्रिंसिपल होते थे, अब हम केवल स्टेम के या ह्यूमैनिटीज के या एक्स या वाई जेड के प्रिंसिपल, और उसमें आपको डूबना पड़ेगा। अगर आप नहीं डूबे यू विल किल द आइडिया। इस आइडिया को यहीं किल कर देंगे अगर आप अपने स्ट्रीम में नहीं डूबे। ये खाली एक अच्छा स्कूल बनाने का काम नहीं है। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे स्कूल का बेंचमार्क क्रॉस कर दिया। सारी स्ट्रीम्स के स्कूल आपने अच्छे चला के दिखा दिए। That's why you are the best principals in the system. But now you have to be the best principal of that stream that is being given to you. और उसके लिए अब आपको अपने आप को बहुत मोल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पहले तो उसको आपको कंसीव करना पड़ेगा कि now I am the STEM principal. You are not the best principal. You have to be the best STEM principal. You have to be best 21st century principal. क्या हो रहा है दुनिया में 21st century schools? क्यों हमने 21st century school बोला है? डेटा एनालिटिक्स से सब पढ़ा रहे हैं, और अगर हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में डेटा एनालिटिक्स पढ़ाने की बात कर रहे हैं और 21st सेंचुरी स्किल जानबूझ के नाम दे रहे हैं, तो कुछ कारण है। आपकी स्कूल के एम्बियंस में 21st सेंचुरी स्किल घूमना चाहिए। आपके हर एक टीचर की जबान पे ये सब शब्द आ जाने चाहिए, वो वातावरण बनाना। तो एसओएससी अपने आप में एक डिफाइंड नाम है। अब वो स्पेशलाइजेशन आपको आपका पता है, आपके पूरे स्कूल का, आपकी लैब्स का, लाइब्रेरीज का, एम्बियंस का, सपनों का, सब कुछ स्पेशलाइज वहाँ वही होना। 2-3-4 साल में ये माहौल हो जाना चाहिए कि यहाँ के बच्चे सीधे मतलब IIT, IIM और हार्वर्ड से नीचे का तो सपना ना देखें। तो पहला तो ये है, अगर आप इंडिकेटर्स पे जाओगे तो आप सबने जो डिफाइन किए मैं उससे बड़ा इंडिकेटर दें। जैसे स्कूल ऑफ परफॉर्मेंस वाला बच्चा है, परफॉर्मेंस विजुअल आर्ट का, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले की बात करेंगे, पर वो आपको एम्बियंस में लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, पर आपका स्कूल उस लेवल पर। दूसरा, इस देश में कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में बैठा हुआ परिवार, बड़ा ड्रीम दे रहा हूँ, ये छोटा मत छोड़िए, छोटे शब्दों में मत रखिए। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरे देश के ड्रीम स्कूल्स बने। देश में केरल से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बैठी हुई फैमिलीज के अंदर ये ड्रीम होगा कि हमें अपना बच्चा अगर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाने को मिल जाए तो मजा आए। ये ड्रीम करना, ये रिफॉर्म छोटी चीजें हैं जी। रिफॉर्म तो कर लिया हमने 2015 में, अब हम रिफॉर्म नहीं कर रहे। आपको याद होगा विज्ञान भवन में एक बार मिले थे, सौम्या डायरेक्टर थी, तो 90% रिजल्ट पे थे। मैंने कहा अगली बार कितना लाओगे? आप लोगों ने बोला 92, 93 में 95 ले आओ बस। आप लोग 96 ले आए। मतलब जितना एजुकेशन एम्बिशियस एजुकेशन मिनिस्टर नहीं सोच पा रहा था, उससे ज्यादा एम्बिशियस प्रिंसिपल्स ने करके दिखा दिया। व्हाट एल्स वी नीड? रिफॉर्म्स। बिल्डिंग अच्छी हो गई, रिजल्ट अच्छा आने लगा, आपके बच्चे कॉम्पिटिशन में जाने लगा, और क्या चाहिए रिफॉर्म में? अब तो क्वालिटी के नए बेंचमार्क सेट करना है, क्वालिटी का नया ड्रीम सेट करना है। तो ये स्कूल इसलिए बनाना है, पूरे देश के ड्रीम डेस्टिनेशन होना चाहिए। साइंस पढ़ने वाले बच्चों को लगता है मेरा बच्चा IT चला जाए, लगता है कि नहीं? मैनेजमेंट वालों को लगता है मेरा बच्चा IIM चला जाए, लॉ वालों को लगता है NLU चला जाए, किसी को MBA, किसी को कुछ लगता है। तो वैसे अगर किसी को अपने बच्चे को पढ़ाने के लेके कोई ड्रीम है और थोड़ा वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, तो उसके सपने में हमारे स्कूल होने चाहिए।